प्रयागराज महाकुंभ में पिछले एक महीने में वो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं जो पिछले महाकुंभ में कभी भी नहीं हुए। इसी तरह से रेलवे ने जो वहाँ अपनी सुविधाएं दी, उसमें भी रेलवे ने अपनी ट्रेनें चलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहाँ पर इतनी ट्रेनें चलाई गई हैं और इतने पैसेंजर पहुंचाए गए हैं जो भक्त थे। इसको लेकर के आप लोगों ने तैयारियां कब से शुरू कर दी थी, ये हम समझना चाहेंगे हिमांशु जी आपसे। ऐसा है, हम लोग ने जैसा आपने अभी कहा, आपने बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि जितने लोग इस बार आए हैं इस कुंभ में, जितने श्रद्धालु आए हैं, स्नानार्थी आए, इतने कभी नहीं आए थे। उसी तरह रेलवे ने इतनी तैयारी भी कभी नहीं की थी, इतनी ट्रेन भी कभी नहीं चलाई थी। बात करें तैयारी कब से हमने शुरू की, तो बात करना इंटरनल प्लानिंग तो हमने 2019 का जो कुंभ हुआ था उसके बाद ही शुरू कर दी थी। लेकिन होता क्या है कि रेलवे है बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर, फैसिलिटेटर। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रशासन की, सामान्य प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की। उनके कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस प्लानिंग की शुरुआत आज से 3 साल पहले हो चुकी थी। 3 साल पहले ही सिविल प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन मीटिंग होने लगी थी और सारे प्लान्स चॉक आउट होने लगे थे कि हमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने हैं, कौन कौन से स्टेशन पर सुविधाओं का विकास करना है, कौन कौन से स्टेशन पर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म देने हैं, कौन कौन से स्टेशन की एंट्री एग्जिट पे हमें काम करना है, उन्हें और वाइड बनाना है, चौड़ा बनाना है, कहाँ कहाँ की अप्रोच रोड बनानी है बेहतर, और कौन कौन से फ्लाईओवर्स का निर्माण करना है, कौन कौन से अंडरपासेस का निर्माण करना है। तो ये प्लानिंग आज से करीब 3 साल पहले मैसिव प्लानिंग शुरू हुई थी। और वैसे इंटरनल प्लानिंग तो पिछला कुंभ खत्म होने के बाद 2019 के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। तो उसी का ये परिणाम रहा कि हमने प्रयागराज क्षेत्र के जितने स्टेशन हैं लगभग सारे स्टेशनों पर सेकंड एंट्री का विकास किया, द्वितीय प्रवेश द्वार का विकास किया। इससे बेहतर फायदा हमें ये हुआ कि जब स्नानार्थियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो हम लोग सिंगल एंट्री एग्जिट का कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो इस बार हमने द्वितीय प्रवेश द्वार, सेकंड एंट्री के मार्फत की हेल्प लेके एंट्री और एग्जिट दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, पूरी तरह पृथक्करण कर दिया, ताकि किसी तरह का क्रॉस मूवमेंट ना हो। मुझे याद है हिमांशु जी, एक बार कुंभ का ही चल रहा था और भगदड़ मची थी और उसमें कुछ मौतें हो गई थी। शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कदम उठाया। जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसा 2013 में दुखद घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद ही हम लोग अलर्ट थे और ऐसी किसी भी पॉसिबल संभावना को ये अराइज ही ना हो, उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए प्रयास किया गया था। और 2019 के कुंभ में हम लोगों ने सक्सेसफुली काम किया था और उसी को दोहरा रहे हैं हम लोग लार्जर स्केल पर, बड़ी मात्रा में, बड़े स्केल पर दोहरा रहे हैं। तो बात करें कितनी ट्रेन हमने चलाई, तो जैसा कि आपको पता होगा, माननीय रेल मंत्री जी ने कुंभ खुद विजिट किया और अभी महाकुंभ प्रारंभ होने के पहले ही ये बताया था कि हम लोग 3,500 के लगभग स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और 10,000 रेगुलर ट्रेन, मतलब 13,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाएंगे। ये तो प्लानिंग थी खाली, उन्होंने जो एक रफ आइडिया बताया था। लेकिन जिस हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ संख्या में स्नानार्थी आ रहे हैं और जिस हिसाब से हम उनको व्यवस्थित रूप से पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज चला रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 3,500 से कहीं ज़्यादा भी जाके रुकेगा। आंकड़ों की अगर बात करें तो मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है। उस दिन भारतीय रेल द्वारा प्रयागराज क्षेत्र में, सिर्फ प्रयागराज क्षेत्र में उस दिन 364 ट्रेन का संचालन किया गया, प्रयागराज से बाहर जाने वाली। अगर हम आने वाली ट्रेन को भी शामिल कर दें तो ये आंकड़ा एक दिन में 440 ट्रेन से ज़्यादा पे जाता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि 3 मिनट के मैं समझता हूँ रेलवे के इतिहास में किसी एक स्टेशन से इतनी, मतलब खास तौर से इलाहाबाद जैसे, प्रयाग जैसे स्टेशन से इतनी संख्या में ट्रेनों का आना जाना अब रिकॉर्ड होगा। जी हाँ, ये एक रिकॉर्ड था। 3 मिनट में एक ट्रेन, 3 मिनट के लगभग समय में एक ट्रेन चलाना, ये एक रिकॉर्ड था। और स्पेशली आप जानते होंगे ट्रेन चलाने में और बस या कार चलाने में बहुत अंतर होता है। ट्रेन चलाने में शंटिंग इन्वॉल्व होती है, कोचेस जगह जगह से अरेंज करने पड़ते हैं, उनको शंट करना पड़ता है, उनका सेफ्टी एग्जामिनेशन होता है जो कि मस्ट है, क्रू, गार्ड, टिकट चेकिंग और इससे संबंधित स्टाफ, पाथ, ये सारे का सारा डिसाइड करना होता है, डिटरमिन करना होता है। तो ये मेटिकुलस एक्सरसाइज होती है, डिटेल्ड एक्सरसाइज होती है। तो ये 3 मिनट में एक ट्रेन चलाना एक चमत्कार जैसा था जो ये संभव हो पाया। और इसमें ये बेहतर चीज़ रही कि हमारा स्टाफ तो लगा ही रहा, लेकिन उच्चतर स्तर पर भी
माननीय रेल मंत्री जी के स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, अभी भी की जा रही है। वो वॉर रूम पहुंच के बार बार मॉनिटरिंग होती है। हमारे रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारी, जोन स्तर के उच्चाधिकारी, मंडल स्तर के अधिकारी और ग्राउंड स्टाफ सभी लोग एक टीम की तरह बड़े ही सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हम इतनी ट्रेन चला पा रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेन, कितने स्टाफ की छुट्टियां आपने कितने दिनों के लिए कैंसिल की इस सर्विस को देने के लिए? कितना एक्स्ट्रा स्टाफ आपको बढ़ाना पड़ा? देखिए, ये स्टाफ की छुट्टी कैंसिल नहीं की गई है, बल्कि और जोन्स से और डिविजन्स से एक्स्ट्रा स्टाफ मंगाए गए हैं। आरपीएफ की एक्स्ट्रा बटालियंस मंगाई गई हैं, एक्स्ट्रा यूनिट्स मंगाई गई हैं। तो छुट्टी कैंसिल नहीं की गई किसी की। हम लोग का बेसिकली ये प्रयास था कि हम और स्टाफ बाहर से ले आएं, ताकि बढ़ी हुई डिमांड को, बढ़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर या रेल मैनेजमेंट से संबंधित नीड्स को, टेक्निकल नीड्स को हम मीट आउट कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए बाहर से स्टाफ मंगाए गए, और जो स्टाफ बाहर से आए उनके लिए भी व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाली टाइम में रिक्रिएशन कुछ कर सकें, थोड़ा मूड फ्रेश कर सकें, इसकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो अगर स्टाफ प्रसन्न रहेगा, स्टाफ अच्छे मूड से रहेगा, अच्छे मन से काम करेगा, तो और अच्छा काम करेगा। तो इस पर कार्य किया गया है। और यदि आंकड़ों की बात करूं मैं आपसे, कितनी ट्रेन हमने चलाई, तो मैंने मौनी अमावस्या का जिक्र किया, लेकिन अभी 3-4 दिनों का मैं बताना चाहूँगा। 12 तारीख को 300 करीब 51 ट्रेन के आसपास चली। 13 तारीख को 330 ट्रेन, 14 तारीख यानी कल 328 ट्रेन चली, और आज अभी 2 बजने जा रहा है, हम 100 से ज़्यादा ट्रेन चला चुके हैं ऑलरेडी। ये एक्स्ट्रा ट्रेन का 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। तब तक आपका कितने दिन बाद तक आप पैसेंजर्स चूंकि वहां से जाएंगे तो उनको थोड़ा समय लगेगा, तो 26 के बाद भी क्या कुछ ट्रेनों की, स्पेशल ट्रेनों की सेवा जारी रहेगी? देखिए, मैं आपसे बताऊं, अभी तो हमारी जो प्लानिंग है, क्योंकि महाकुंभ 26 को खत्म हो रहा है, महाकुंभ 26 को खत्म हो रहा है, तो हमारे अभी तक की जो अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन हैं वो 26 तक ही हैं। हाँ, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें हम इन सर्विसेज को बढ़ा भी सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वहाँ फील्ड से कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा इस बात से ये रखते हैं हम लोग कि जितने भी लोग हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से, बेहतर भीड़ प्रबंधन जिसे कहें, क्राउड मैनेजमेंट के माध्यम से, बेहतर प्लानिंग के माध्यम से हम जितने लोगों को सुविधापूर्वक पहुंचा सकें अपने घरों पे या ला सकें प्रयागराज की पवित्र भूमि पे, उतना अच्छा रहेगा। तो अभी तो 26 तक की प्लानिंग है, क्योंकि 26 तक ही महाकुंभ है। लेकिन उसके बाद अगर डिमांड आती है, फील्ड से डिमांड आती है, या राज्य सरकार द्वारा या प्रशासन, जिला प्रशासन, कुंभ प्रशासन द्वारा ऐसी कोई डिमांड आती है, तो जरूर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये थी हमारी खास बातचीत दिल्ली सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी से, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि इन पूरी तैयारियों को लेकर के 2019 के कुंभ के बाद से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, और 3 साल पहले से ही अब रेलवे ने अपने विस्तार को देना शुरू कर दिया था, जिसमें कि प्लेटफॉर्म बढ़ाए गए, एग्जिट और एंट्री के गेट बढ़ाए गए, और इस तरह से एक पूरा मैनेजमेंट किया गया कि 2013 के कुंभ जैसी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि किसी भी रेलवे स्टेशन में भगदड़ ना मचे। इस तरह से रेलवे ने अपना पूरा एक खाका तैयार किया, और उसकी तैयारी के साथ ही सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं को महाकुंभ में स्नान, ध्यान और दर्शन कराए। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।